चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। शुरू करते हैं आज का क्लास। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन आंसर से यानी एमसीक्यू से एक सेट है, उसको हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है वह ऊष्मा छेपी कहलाती है। तो ऊष्मा छेपी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है फ्रेंड्स। तो हम लोग डी को टिक करेंगे। ठीक, अब अगला है क्वेश्चन। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है वियोजन, विलयन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन यानी कि वाष्पीकरण। ठोस से सीधे, जैसे कपूर को अगर गर्म करेंगे तो सीधे वो मतलब कि गैसीय रूप धारण करता है। तो उस ऐसी अभिक्रिया को या ऐसे प्रक्रम को कहते हैं सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड, सब्लिमेशन। ठीक, अगला है कि सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, रंगहीन होते हैं, हाइपो घोल में आसानी से घुलनशील होते हैं, प्रकाश से आसानी से अपचित हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कि सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, बी सही है। ठीक, अगला है वही ऊपर वाला क्वेश्चन, देखिए फिर आ गया कि कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम। यहाँ पे भी ऊर्ध्वपातन आंसर होना चाहिए, आसानी से शोधन किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में। ठीक, अगला है कि वृक्क यानी किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरेमिया, एनूरिया, बायोलॉजी क्वेश्चन है, यूरोक्रोमिया, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूरेमिया कहते हैं इसको, यूरेमिया कहते हैं। अब अगला है कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन अधिक होता है। ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। तो ऊंचाई पर रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन कम होगा तभी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला है कि सांस लेने में, क्वेश्चंस यहाँ पर कर देते हैं। 1 सेकेंड। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, मेडुला से, सेरिब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से, वैगस तंत्रिका से। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मेडुला से। ऑप्शन नंबर ए सही है, सांस लेने के लिए मेडुला से इम्पल्स प्रारंभ होता है। और सेरिब्रम जो होता है फ्रेंड्स, वो मस्तिष्क का विकसित भाग है जिससे कि याददाश्त, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञानवाड़ी आदि का जो चिंतन केंद्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति के कारण
रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बढ़ती है? सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस है, मैग्नीशियम है, Mg प्लस प्लस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स Na प्लस सोडियम प्लस की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि ODF का पूर्ण रूप ओपन डिफेकेशन फ्री है, यही सही है। इसका रटना पड़ेगा ODF का फुल फॉर्म जो है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे पहला क्वेश्चन, यदि सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन L एवं T उसकी प्रारंभिक प्रभावी लंबाई एवं G इक्वल टू गुरुत्वीय जनित त्वरण, तो समयावधि T का दिया जाता है। आवर्तकाल पूछ रहा है, तो T बराबर होता है 2πL/, रूट में L/G होता है फ्रेंड्स। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, G/L है, बी सही होगा नहीं, G में रूट में है नहीं, L/G। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक मैकेनिक, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लग जिसके मध्य में एक छेद है, ठीक है, में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब वह स्टील की प्लेट को सूखे बर्फ से ठंडा किया गया हो। पीतल का प्लग ठंडा हो और स्टील की प्लेट गर्म की गई है। प्लग और प्लेट दोनों को उच्च तापमान पर गर्म किया गया हो। एक पीतल है, एक प्लग है, ये भी ध्यान रखना है। तो पीतल का प्लग गर्म किया जाता है और स्टील की प्लेट को ठंडा किया जाता है। तो ये नहीं होगा, बी नंबर सही है इसका, पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ठीक फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल है। एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किग्रा है, यानी किलोग्राम, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गतिशील है। ब्रेक लगाने से 5 सेकंड बाद उसकी गति जो हो जाती है फ्रेंड्स 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल यानी कि फोर्स F बराबर M होता है, वहीं से निकलेगा। F बराबर M पता है, ये नहीं पता है, ये कैसे निकालेंगे? A बराबर V-U/T होता है, जिसे V बराबर U + AT से निकालेंगे तो प्रारंभिक वेग क्या है 15, उसके 5 सेकंड के बाद वेग वेलोसिटी हो जाती है 5, यानी 15 - 5 अपान प्रारंभिक वेग फ्रेंड्स। तो 15 कर लीजिए, 15 - 5 अपान 5। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 10/2 / 5 यानी कि 2। ये बराबर आ गया कितना 2, और यह बराबर होता है, पूरी स्क्रीन फुल हो गई है हम लोगों को, यह बराबर AM × A। M का मान यहाँ 500 है और A का मान 2, इसको जब गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड। 1000 ही है, देख लीजिए यहाँ पे भी दिख रहा है स्क्रीन पे, गुणा गणित कर दिया हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सब डिलीट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हुरून इंडिया
फिलांथ्रोपी है। हाँ, लिस्ट 2018 के अनुसार दूसरे सर्वाधिक दानी कौन है? दूसरे सर्वाधिक दानी मुकेश अंबानी तो पहले नंबर पे हैं एशिया के। अजय पीरामल, राहुल बजाज, रतन टाटा। रतन टाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी सही है। बी सही है, यानी कि अजय पीरामल। अजय पीरामल इज द करेक्ट आंसर। ठीक फ्रेंड। अगला है गोल्डन रैंकिंग 2019 यानी 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, एक साल के अंदर, मतलब कि 1 से 1.5 साल के अंदर का करंट अफेयर्स है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1.5 साल 2 साल तक कम से कम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा कई सेट में होगा। तो क्वेश्चन जब एकदम हाल के 5-6 महीने के अंदर के नहीं बचेंगे तो ये सब पुराने क्वेश्चंस भी उठाया जा सकता है, जैसे कि आप देख चुके होंगे अदर एग्जामों में 2-2 3-3 साल का आ जाता है। तो इसमें जो रैंकिंग है, ऑप्शन नंबर ए 11 है, 12 बी है, सी 13वां 8वां, तो 11वें नंबर पे है, याद रखना है। चलिए, इंडिगो के वर्तमान सीईओ कौन है? इंडिगो के वर्तमान सीईओ सुनील दुग्गल, राहुल शर्मा, राजीव सूरी, रोनोजॉय दत्ता। रोनोजॉय दत्ता है। ठीक, चलिए अब अगले पेज पे। ओहो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला इसमें नंबर नहीं है। ठीक, डूरंड लाइन पूछ रहा है कि किन 2 देशों की संयुक्त सीमा रेखा है, या 2 देशों के बीच में, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, 2 ही देश है, भारत और चीन है। पहला डूरंड लाइन पूछ रहा है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा नहीं। भारत और चीन और अफगानिस्तान। चीन और अफगानिस्तान, ये भी नहीं सही है। डूरंड लाइन। भारत और तिब्बत, ये भी नहीं सही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डी नंबर सही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट को नहीं दी गई है, सेकंड को दी गई है। डी नंबर सही है। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका से तो है नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर केरल। कथकली मोहन अट्टनम होता है केरल के लिए। उत्तर प्रदेश का कथक होता है। अच्छा, कथक और कथकली ध्यान रखेंगे। कथकली केरल और कथक जो होगा उत्तर प्रदेश। टिक करना है। फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? छत पे हूँ इसलिए चिड़ियों की आवाज़ काफ़ी आ रही होगी फ्रेंड्स। फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और रूस। ऑप्शन नंबर ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय होता है। ठीक, आगे। किसी फर्म द्वारा उत्पाद का एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि को क्या कहते हैं? परिवर्ती लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, विकल्प लागत। तो सीमांत लागत कहते हैं। किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है। सीमांत आय औसत आय से अधिक होती है। औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है। सीमांत आय और औसत आय कभी बराबर नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड कि किसी पूर्ण स्पर्धी जो बाजार होती है उसमें सीमांत आय और औसत आय से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? नंबर 1, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पक्षों के बीच संबंध। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है वही होता है सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। राष्ट्रीय गान जनगण मन की मौलिक कृति किस भाषा में है? वो किस भाषा में पूछ दिया फ्रेंड्स? तो संस्कृत में, उर्दू में, हिंदी में, बंगला में है। बंगला में है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? थोड़ा सा यस, चलिए 3 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सही है। चलिए, एक पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकार √2 गुना पड़ेगा। आधा, एक समान, 2 गुना, √2 गुना। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए, अगला है फ्रेंड्स, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस। तो ये अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में किया गया है संशोधन। कायू जाति निम्नलिखित में से किस राज्य में एक अगड़ी जाति है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो ये आंध्र प्रदेश में है।
आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, किसे प्रदान किया गया है? जसप्रीत को, ऋषभ, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा। ये ऋषभ पंत को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले पे आते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2019 का पूछ रहा है, देखिए 2020 का नहीं। 2019 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो ये जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा, राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित किस देश ने एक नया नौसैनिक रडार विकसित किया है जिसके जरिए भारत जैसे बड़े आकार वाले क्षेत्र की निगरानी की जा सकती है? अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने, चाइना ने? तो ये चाइना ने विकसित किया है। निकोल मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 10 जनवरी 2019 को शपथ ली है? तो ये है वेनेजुएला से। ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलिविया। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा संगा? नहीं नहीं नहीं। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था फिर 1527 में। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, ये भी नहीं सही है क्योंकि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। सी नंबर इज द करेक्ट। सिकंदर और हुमायूं के बीच है अगला, जो कि नहीं सही है। सी नंबर सही है। चलिए आगे। स्वांग नृत्य किस राज्य का है, किस भारतीय राज्य का? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का है स्वांग नृत्य। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सन्नो देवी? सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी। इनका जन्म यूपी में ही हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। फिरोजाबाद किस लिए विख्यात है? एक जिला एक उत्पाद में पिछले वीडियो में कई ज़िलों का मैं बताया हूँ, और आगे वीडियो आएगी जिले से रिलेटेड, तो उसमें बताएंगे कि फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है मेरे एग्जाम में, आरआरबी जेई के। अगला है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किनके पास है? अंडरस्टूड है, राष्ट्रपति के पास, चाहे तो